आज हम मुंबई के लुम्बिनी बाग यानी गोवंडी का लुम्बिनी बाग इलाके में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ करीब सैकड़ों की संख्या में लोग एक आंदोलन करने के तौर पर खड़े हैं। यहाँ आपको हम बताना चाहेंगे कि जो शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव किया गया है, किस तरीके का बदलाव है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो बदलाव किया गया है उसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग करीब हाथ में दस्तावेज लेकर आप दिखाई दे रहे हैं, जहां लिखा है आप हमारे स्कूल और भविष्य को छेड़ेंगे तो हम इसलिए किसी से भी लड़ेंगे। तो इस तरीके का जो वातावरण यहाँ बना हुआ है आप देख सकते हैं, और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ सड़कों पे इकट्ठा हुए हैं। और वहीं पुलिस व्यवस्था भी यहाँ है जो कि किसी तरीके की वारदात न हो। वहीं हम जानना चाहेंगे यहाँ कुछ लोग हैं, किस तरीके का यहाँ आंदोलन है, आइए हम जानते हैं। शासन ने हाल ही में एक निर्णय लिया है, जो भी स्कूल जहां पे विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम होगी वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। और ये सरकारी स्कूल, हेल्थ स्कूल, ये जितने भी स्कूल जिसकी संख्या 20 से कम होगी वो बंद कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन आते हैं और कौन लोग आते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे आने वाला जो स्टूडेंट होगा ये इनको कर रही है, इसका हम निषेध करते हैं। ये सरकार इतनी गूंगी और बहरी हो गई है क्योंकि ये हमारी चौथी सभा है और वो अभी जागे है। दोस्तों, हम धीरे धीरे सब जगह जाएंगे, जगाएंगे, लोगों में जन जागृति करेंगे। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, जब देश आजाद हो रहा था, किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षण प्रणाली आप खराब कर दीजिए। और आज हम यही कर रहे हैं, हमारी शिक्षण प्रणाली हम खराब। आप पहले अपना नाम बताएं और ये किस तरीके का आंदोलन किया जा रहा है और कौन से संगठन के द्वारा किया जा रहा है? मेरा नाम है नितिन सातपुत है। भारतीय लोक सत्ता संगठन का मैं मुंबई उपाध्यक्ष हूँ। ये जो आंदोलन है, संगठन के माध्यम से आंदोलन हो रहा है। हमारी मांग है कि महाराष्ट्र सरकार ने 700 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। जो जिला परिषद का खेड़े-गाँव का स्कूल है, जो गांव में 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर में जो स्कूल रहता है, तो ये सरकार ने अन्यायकारक जनता पे अन्याय किया है। क्योंकि शिक्षा है तो सब है, हमारे पास शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। तो हमारा यही कहना है, भारत का संविधान कहता है कि शिक्षा ये मूलभूत अधिकार है, वो फ्री ऑफ है, लेकिन ये सरकार को देना चाहिए। लेकिन ये सरकार दे नहीं रहा है, उल्टा ये सरकार छीन रहा है शिक्षा का अधिकार। फिर पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, बोलने वाले नहीं होंगे। फिर ये सरकार लोगों पे अन्याय कर रहा है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि 700 स्कूल जो बंद करने का निर्णय लिया गवर्नमेंट का, जिला परिषद का, वो निर्णय पीछे ले, ये हमारी मांग है। नहीं, आप जो आंदोलन कर रहे हैं यह मुंबई का ही इलाका है। आपने अभी गांव खेरे की बात कही, जो कि मैंने गांव खेरा यानी जो स्कूल गांव से बिलोंग करते हैं, जिला परिषदीय जो विद्यालय हुआ करता है। तो 700 स्कूल जो बंद करने का प्रावधान किया गया है, किस संदर्भ में किया गया है? उनका है पट संख्या नहीं है, 20 के ऊपर पट संख्या रहेगी, सरकार ने ऐसा कहा है। मेरा कहना है कि संविधान के अनुसार एक भी बच्चा रहेगा तो उसको पढ़ना चाहिए, उसको अधिकार है, उसको आपको शिक्षा देना है, सरकार का जिम्मेदारी है। और सरकार संविधान के ऊपर नहीं है। सरकार तो आएगी, बदलेगी, जाएगी, लेकिन संविधान के ऊपर नहीं है सरकार। तो अधिकार है, लेकिन इन्होंने जो पट संख्या का जो कारण लगा कि ऐसा जो किया है, आज गांव खेड़े का किया, आज मुंबई में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि वो स्कीम यहाँ तक आएगी। यहाँ का भी BMC स्कूल बंद करने का चक्कर चालू होगा। तो अल्लाह ये सरकार ट्रैक कर रहा है। हमारे कहने से रोष आता है कि नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारा बैंड्रा में आंदोलन हुआ, सायन में आंदोलन हुआ। सरकार अभी हम सरकार को बोल रहे हैं कि पीछे लो, नहीं लेते तो हम महाराष्ट्र पर आंदोलन करेंगे। प्राइवेट स्कूलों के बारे में क्या कहना है? प्राइवेट स्कूल धंधा करती है, 50-50 लाख रुपए एडमिशन कहाँ से लाएंगे बच्चे लोग? और गरीब लोग क्या करेंगे? जो वंचित समूह है उसके पास पैसा नहीं हो, क्या करेंगे? बिना पढ़ाई के रहेंगे। तो अभी पंत प्रधान नई शिक्षा नीति लागू करने वाले हैं, तो उस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? अगर वो लागू हो जाता है तो हमारा एक विकास होगा कि हम पीछे की ओर हटेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये पंत प्रधान मुझे झूठा लगता है देश का। तो 15 लाख तो आए नहीं,
तो मोदी जी से क्या अपेक्षा करें, वो तो पूरी छोड़ते रहते। हाँ, तो लगभग जो जिन स्कूलों को बंद करने का प्रावधान किया गया है वो कितने बच्चों की कैपेसिटी होनी चाहिए, जैसे क्या कुछ किस तरीके का शर्त है? इनका जो है 20 के ऊपर उनको चाहिए था, 20 के पहला रहेगा। लेकिन हम जो कह रहे हैं, 1 रहे 2 रहे 10 रहे, शिक्षा देनी है, वो बंद नहीं करना चाहिए, हमारी ऐसी मांग है। नहीं, लेकिन विद्यालय जो हुआ करता है वो विद्यालय में कई कक्षाएं होती हैं, 1 2 3 4 करके इस तरीके की कक्षाएं हुआ करती हैं। तो स्पेशली किस तरीके की बात कर रहे हैं आप कि 20 अगर रहा तो 20 किस क्लास में, किसी भी क्लास में 20 रहा तो उस क्लास को बंद कर देना कि पूरे स्कूल को बंद कर देना? पूरे स्कूल को ही बंद किया, सभी क्लास के ना, पूरे स्कूल को ही बंद किया। इसके लिए उन्होंने स्कूल भी पूरा रिमार्क किया है। आपने मोदी जी का बात किया है, मोदी ही कर रहा है, बीजेपी मोदी कर रहा है। मोदी ने यहाँ पे रिपोर्ट मंगाया महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र सरकार ने किया, महाराष्ट्र सरकार भी मोदी का, वो भी मोदी का, ये मोदी जी ही कर रहे हैं। तो ये कब लागू किया गया है इस तरीके की व्यवस्था? एक 1.5 महीना हुआ उन लोग का सर्वेक्षण चालू हुआ और उन्होंने न्यूज़ में सब आया पेपर में। अभी निर्णय अभी तक हुआ नहीं ऐसा, अभी के शालेय मंत्री दीपक केसरकर बोल रहे हैं, लेकिन निर्णय नहीं हुआ है तो फिर क्यों सर्वे कर रहे हैं? तो केंद्र सरकार ने बोला, फिर केंद्र सरकार ने बोला तो आपने सर्वेक्षण क्यों किया? फिर यानी कि तुम लोगों को झाँक रहे ना, क्या कर रहे हैं? 1 महीने से न्यूज़ आता है, लोकसत्ता, नवी मुंबई में अलग अलग जो मीडिया है वहाँ से न्यूज़ आया। और जब भी लोग आंदोलन कर रहे हैं तो इस महाराष्ट्र का शिक्षण मंत्री ऐसे बोलते हैं कि कोई आंदोलन कर रहा है, अफवाह फैला रहा है। हमारा आंदोलन का इतना आपको दर्द हो रहा है कि कुछ भी बोले जा रहे हो। फिर 1 महीने से सोशल जो प्रिंट मीडिया है, पेपर मीडिया है, ये लोग ने न्यूज़ दिया तो उनको क्यों नहीं सवाल किया, उनको क्यों नहीं जवाब किया? यानी ये एकनाथ शिंदे साहब की सरकार आई है तभी से ये व्यवस्था लागू हुआ है, कि क्या कहना? हाँ, शिंदे साहब का, फडणवीस साहब का जो सरकार है, इन्हीं लोगों ने लागू किया है। ये लोग आए हैं स्कूल बंद करने के लिए आए हैं, ऐसा लोग बोलेंगे। अभी अन्याय हो रहा है ना लोगों को। जो आंदोलन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? ये आंदोलन है, ये हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 21C कहता है कि 6 से 14 बरस तक हर बच्चे को सख्ती का और मुफ्त एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन जो अगर गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लाया है, उस 2020 का पॉलिसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती है। और जब इम्प्लीमेंट करनी गई तो इसमें महाराष्ट्र में 34,000 लगभग 17,000, मैं करेक्ट करता हूँ, लगभग 17,000 स्कूल बंद हो रही है। और इसमें टोटल मिलके 3,40,000 बच्चे स्कूल से बाहर हो जाएंगे। आप अगर देख सकते हैं गांव पहाड़ी में, अभी आप देखते हैं कि पूरे हमारा जो महाराष्ट्र है या पूरा भारत है वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी में या किधर दूर दूर जगह में रास्ता ही नहीं पहुंचा है। तो वहाँ पे छोटा गांव रहता है, 100 घर या 20 घर 50 घर, उसमें बच्चे कितने रहेंगे? उसमें बच्चे 10-15 रहेंगे। तो वहाँ अगर 4ठी कक्षा का अगर एजुकेशन है, वहाँ स्कूल है, तो उसमें टोटल बच्चे मिलके 10-15 ही रहेंगे। वो 20 के ऊपर 50, 100, 150 नहीं बन गए, क्योंकि गाँव ही छोटा होता है। तो इसके वहाँ का अगर स्कूल बंद किया जाए तो वहाँ से बाहर जाने के लिए 10-15 किलोमीटर गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था है? आप सभी किसी न किसी गांव से होंगे, किसी न किसी जिले से होंगे, तो वहाँ की क्या व्यवस्था है? आज भी वहाँ व्यवस्था नहीं। मैं खुद जहाँ से पढ़ा हूँ, मेरा प्राथमिक एजुकेशन मेरे गाँव में महाराष्ट्र में हुआ, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था तभी हमारे स्कूल में 10 लोग बच्चे थे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 कक्षा के मिलके 10 बच्चे थे। मेरे गांव में अगर स्कूल नहीं होता तो मैं आज MA LLB हूँ, मैं आगे पढ़ नहीं सकता था। मतलब वो गांव का स्कूल है, वो जरूरी है, चाहे वो बच्चे कितने भी हो, क्योंकि संविधान क्या कहता है, हर बच्चा का शिक्षा का अधिकार है और गवर्नमेंट का कर्तव्य है, गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि उन्होंने उनको शिक्षा देनी जरूरी है। जिला परिषदीय विद्यालय की बात हो रही है या BMC की बात की जाए तो अक्सर देखा जाता है कि गरीब के ही बच्चे इसमें पढ़ते हैं जी। तो कहने का मतलब एक गरीबों में कुछ नहीं तो जन आधार होता है। यस। आज आपके आंदोलन में संख्या के तौर पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल कम संख्या नज़र आ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण? ये हमारी आंदोलन मतलब एक चौक सभा है, ये गोवंडी के एक छोटे से इलाके तरफ है, ये 34 चौक सभा है। आंदोलन तो अभी होने वाला बाकी है,
तब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि पब्लिक कितना जाग रहे है। ये छोटा सा चौक सभा, इसलिए छोटी सी चौक सभा में छोटी सी संख्या रहेगी, लेकिन अभी लोग जाग रहे, उनके अधिकार के लिए जाग रहे, और उनको जगाने का काम भारतीय लोक सत्ता संगठन हम बड़े दिल से और मेहनत से कर रहे हैं। और सब लोग सरकार को सवाल पूछेंगे। आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को, इस महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री को सवाल पूछ रहे, पत्रकारों ने भी सवाल पूछा। इसलिए कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर गड़बड़ा गए कि उनको ही पता नहीं कि उनके गवर्नमेंट ने आदेश दिया है सर्वे करने का। वो बोलते नहीं अफवाह है। अरे अफवाह है तो आदेश किसने दिया? आदेश अगर गवर्नमेंट स्कूल का अगर देता है तो कोई प्राइवेट वाला देता है? नहीं देता है। वो तुम्हारे अफसर रहेगा, तो तुम्हारा अफसर क्या कर रहा है वही मिनिस्टर को पता नहीं। अगर ऐसे मिनिस्टर महाराष्ट्र में रहेंगे तो महाराष्ट्र हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा। एक अंतिम प्रश्न, जिला स्तर पे किस तरीके की तैयारी की जा रही है आपके संगठन के द्वारा? इन जो विद्यालयों में जो प्रावधान किया गया है, तो किस तरीके की तैयारी की जा रही है आपके संगठन के द्वारा जिला स्तर पे? हम हर एक नुक्कड़ पे जाके, हर एक गांव में जाके, हर एक बस्ती में जाके, कि मुंबई जैसा शहर है, इस मुंबई में 114 स्कूल बंद हो रहे, मुंबई में 114 स्कूल बंद हो रहे। तो हम लोग पहले तो हम लोग जग जागरण करना चाहते हैं लोगों में, और लोग जाग रहे हैं। तो आपका बजट है वो कम है, एजुकेशन का बजट है वो 2% है, वो 2% का बजट करके आप 20% करो। हमारा पूरा बजट जो गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का पूरा बजट है, उससे 20%, महाराष्ट्र या स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है उसका 20% करो। तो 20% करोगे तो आप सख्ती और मुफ्त एजुकेशन दे पाओगे। आप अगर बजट ही 54 ना रखोगे तो 54 में किसको भागोगे? वो जमाना था तभी बच्चे पढ़ ही नहीं रहते, और आज हर एक का घर में पढ़ना चाहता है, तो उसका बजट 20% कर दो। तो 20% करोगे तो पढ़ गए। और रहा टैक्स की बात, ये पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर बच्चा डायपर भी खरीदता है, छोटा बच्चा, तो भी गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। चॉकलेट खरीदते हैं तो भी टैक्स जाता है। ये हमारा ही पैसा है। अगर हमारा पैसा हमारी शिक्षा के ऊपर नहीं खर्च करोगे तो कहाँ करोगे? ये हमारा सवाल गवर्नमेंट को है। ये तो आपने देखा, ये आंदोलन का एक रूप, छोटा सा रूप दिखाई दे रहा है इस लुम्बिनी बाग यानी गोवंडी के इलाके में। इनका यह कहना है कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा प्रणाली इन्होंने जो लागू किया है एकनाथ शिंदे की सरकार ने, इनके जो हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल महाराष्ट्र राज्य की ही होती है। वहीं आपको हम बता दें, एकनाथ शिंदे की सरकार जब से आई है तो उन्होंने, इनका यह कहना है कि हम जो मांग कर रहे हैं कि कम से कम जितने भी खर्च हैं या बजट हैं इस सरकार का, उसमें 20% जो है सरकार को शिक्षा के लिए खर्च करना चाहिए। मैं मुकेश शाही, एशियन न्यूज़, मुंबई।